चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। चलिए यह सवाल उन सवालों से अलग है, पर पढ़ते हैं इस सवाल में क्या दिया गया है, फिर बात करते हैं। समीकरण x माइनस वाई प्लस वन बराबर 0 और 3x प्लस टू वाई माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफिक खींचिए। ग्राफ खींचिए मतलब हमें ग्राफिक विधि से सवाल को हल करना है। ग्राफ खींचना मतलब x और y की दो वैल्यू निकालनी होगी, फिर x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, मतलब जो हमारा y अक्ष x अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, दोनों के कटान त्रिभुज। हम सवाल आगे करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, अभी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए पहले हम देखते हैं क्या लिखा है। समीकरण x माइनस वाई प्लस वन बराबर 0, 3x प्लस टू वाई माइनस बराबर 0 दिया गया है, तो वो लिख लेते हैं। का ग्राफ खींचिए, मतलब ग्राफ विधि हमें ज्यामितीय विधि से हल करना है। ग्राफिक विधि को ज्यामितीय विधि हिंदी में बोलते हैं। आप ध्यान रखिए, पेपर में ज्यामितीय है तो कंफ्यूजन में नहीं होना है, ठीक है। तो दिया है x माइनस वाई प्लस वन बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड क्या है, 3x प्लस टू वाई माइनस 12 बराबर 0, इक्वेशन सेकंड। अभी हमें ग्राफ विधि ज्यामितीय विधि से हल करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट से x और y की दो वैल्यू, इक्वेशन सेकंड से x और y की दो वैल्यू निकालनी होगी। पहले इक्वेशन फर्स्ट पे चलते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई प्लस वन बराबर 0, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि y प्लस का है तो बराबर उधर ले जाते हैं, y माइनस का है तो बराबर उधर जाके प्लस का हो जाएगा। हमारे क्या होता है x प्लस वन, ये हमारा आगे इक्वेशन थर्ड। अब इससे x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो इक्वेशन थर्ड में x बराबर 0 रखने पर माना, ठीक है। तो रखते हैं y बराबर x बराबर 0 प्लस 1, तो हमारा क्या आएगा, y बराबर 1। y की और x की हमारी एक वैल्यू आ गई। अब वापस इक्वेशन थर्ड में x बराबर 1 रखने पर, यह भी हमने माना कि तो वापस रखते हैं। हमारा क्या है, y बराबर x प्लस 1, तो x की जगह 1 प्लस 1, तो y बराबर क्या आ गया 2। हमारा यह इक्वेशन फर्स्ट से y की दो वैल्यू, x की दो वैल्यू आ गई है, ठीक है। अभी इक्वेशन सेकंड लेने पर चलिए ये लेते हैं। इक्वेशन सेकंड से हमारा इक्वेशन सेकंड क्या है, 3x प्लस टू वाई माइनस 12, तो लिखते हैं 3x माइनस 2y प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अभी हमें x या y को अकेला करना है, तो हम y को अकेला करते हैं, तो y को बराबर किधर ही छोड़ देते हैं। माइनस का 12 है तो इधर बराबर उधर प्लस 12, माइनस 3x है प्लस 3x है तो माइनस का 3x हो जाएगा, बराबर उधर जाने पे। अभी y के साथ क्या है, 2 इंटू में है तो बराबर उधर जाने पे क्या होगा, डिवाइड में 12 माइनस 3x अपॉन में 2, y हमारा अकेला हो गया। हम इसका नाम लेते हैं इक्वेशन फोर्थ। अभी इक्वेशन फोर्थ में x बराबर, इक्वेशन फोर्थ में x बराबर 4 रखने पर माना हमने, तो रखें y बराबर 12 माइनस हमारा इक्वेशन 4 क्या है 3 इंटू एक्स बराबर हमने क्या माना 4 रख दिया, बटे में 2 है 2 रख दिया, बराबर अभी 12 माइनस 4 दिया 12 ये आया 2, तो y बराबर ये 0 हो जाएगा, अपॉन में 2 भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होगा, y बराबर 0। हमें
एक्स और वाई की एक वैल्यू आ गई, हमें एक और वैल्यू निकालनी है। तो चलिए लिखते हैं इक्वेशन 4 में x का मान रखना है क्योंकि x हमारे इधर है। x बराबर 0 रखने पर यह भी हमने माना कि चलिए रखते हैं। तो हमारा इक्वेशन 4 क्या है, y बराबर 12 माइनस 3 इंटू x बराबर क्या रखते हैं 0 बराबर 2, तो y बराबर 12 माइनस 0, 3 में 0 को गुणा करेंगे तो 0 होगा, तो 2 y बराबर 12 बटा 2, 2 से 2 गया 6, y बराबर 6। ठीक है, हमने x बराबर 0 रखा, 0 का 3 में गुणा हुआ तो 0 आया, 0 को 12 में से घटाया तो 12 आया, 12 के बट्टे में 2 था, 2 एकम 2, 2 छंकी 12, तो y बराबर 6 आया। अभी हमें y की दो वैल्यू प्राप्त हो गई, x की दो वैल्यू प्राप्त हो गई इक्वेशन सेकंड से, हम इसे बॉक्स में लिख लेते हैं। चलिए आइए इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है, हमारा इक्वेशन फर्स्ट से x और y की दो वैल्यू हमने जो निकाली है वो लिख लेते हैं। x और y हमारा इक्वेशन थर्ड से हमने क्या बनाया था, इक्वेशन थर्ड से हमने x और y की दो वैल्यू निकाली। x बराबर 0 लिया, x को 0 लिखते हैं, जब 0 लिया तो क्या आया, y बराबर 1, तो 1 लिख दिया। फिर से इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या रखा, थर्ड में x बराबर 1, तो 1 लिखा हमने, x बराबर 1 रखा तो हमें क्या मिला, y बराबर 2, हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। अभी हमारा इक्वेशन सेकंड से जो x और y की वैल्यू मिले, इक्वेशन सेकंड से चलिए आइए देखते हैं। हमने इक्वेशन थर्ड से निकाला, फिर हमने इक्वेशन थर्ड में x बराबर पहले क्या रखा, 4 रखा, मैं यहाँ 4 रख देता हूं। अभी जब 4 लिखा तो हमारा y बराबर क्या है 0, तो y का मान 0 लिख लेते हैं। अभी इक्वेशन फिर फोर्थ में x बराबर हमने क्या रखा 0, x में 0 लिख लेते हैं। जब 0 रखा तो y का मान क्या है 6, तो 6 लिख लेते हैं। हमें समीकरण 1 और 2 से x और y और x की दो वैल्यू मिल गई, x और y की दो वैल्यू मिल गई। अभी हम इसे सब रब करके ग्राफिक प्रेजेंटेशन देते हैं या बनाते हैं ग्राफ। चलिए इस आगे करने से पहले सवाल को मैं आपको बताता हूँ कि सवाल में रैखिक समीकरण दिया गया है। ग्राफ बोले, ग्राफीय बोले, ज्यामितीय बोले, तो हमें सवाल का x और y की दो वैल्यू निकालनी है और उसके बाद हमें ग्राफ बनाना ही बनाना है। चलिए, हमें इसमें दिख रहा है कोई हमारी माइनस वैल्यू है नहीं है, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है 6, तो हमारे संख्या ग्राफ में कहा तक 6 तक। चलिए आइए बनाते हैं ग्राफ। हमारा जो पड़ा हुआ होता है x अक्ष बोलते हैं, जो खड़ा है उसे y अक्ष बोलते हैं, जो ये कट होता है ये 0 होता है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। लेफ्ट साइड माइनस हो जाता है, हमें माइनस नहीं है करने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। हमारी कोई वैल्यू माइनस में नहीं है दोनों समीकरण के, हमने माइनस वाले पक्ष नहीं बनाए। ठीक है, अभी इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में हमारा x क्या है 0 है, तो मतलब हमारा 0 तो यहीं पर होगा। y क्या है 1 है, तो y 1 है। दोनों को लाइन से मिलाएंगे तो हमारा ये मिला दिया, तो यह बिंदु ये यहां से लाइन दीजिए, तो कहां तक y रखा है, हमारा ये बिंदु क्या हो गया
0 और 1, 0 और 1। अभी दूसरा देखते हैं, हमारा क्या है, x 1 है, x 1 है, y क्या है, 2 है, y 2 है। तो इसे मिलाते हैं, तो इस लाइन को, y वाली लाइन को सीधा बढ़ाएंगे, x वाली लाइन को सीधा बढ़ाते हैं, तो हमारा जहां करता है वह x 1 y 2 बिंदु प्राप्त हो जाता है हमें। तो लिख लेते हैं, x को पहले लिखते हैं, y को हमेशा बाद में लिखते हैं। तो हमें इक्वेशन फर्स्ट से दो बिंदु मिल गए ग्राफ में, 1 और 2, तो हम इसे मिला लेते हैं। चलिए, ये रेखा अनंत तक जाते जाएगी। ठीक है, ये आ गई। अब हम इक्वेशन सेकंड में जाते हैं। इक्वेशन सेकंड हमारा ये रहा, x बराबर क्या है, 4 ले लिया, y बराबर क्या है, 0, तो यह 0 ही रहेगा। अभी हम इस रेखा को y यहीं तक आएगा, तो हमारा एक बिंदु क्या हो गया, 4 और 0। अभी हमारा x क्या है, 0, तो ये 0 यहीं पर होगा। अभी y 6 है, हम 6 तक जाएंगे, ये रहा। हमें इस बिंदु, इस x और y वाले बिंदु को मिलाना होगा। हमें x और y मिला के एक बिंदु प्राप्त हुआ, वो क्या है, 0 और 6, ये हमने लिख दिया। अभी क्या करते हैं, हमें 4 0 का बिंदु ये रहा, 6 0 का बिंदु ये रहा, तो इन दोनों रेखाओं बिंदुओं को मिलाते हैं। चलिए आइए, यह मिला दिया हमने, तो हमें यह बिंदु प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस बिंदु से हम एक लाइन खींचते हैं। इस बिंदु सामने y अक्ष की तरफ एक लाइन खींची, तो हमें कहां मिला, 3 के पास। अभी हम इस बिंदु से x अक्ष की तरफ एक लाइन खींचेंगे, हमें कहां मिला, 3 के पास। तो ये बिंदु हमारे क्या हो जाएंगे, 3 x अक्ष का 3, y अक्ष का 3। तो अभी हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 2a बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। ग्राफ खींच दिया। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसका शीर्ष क्या है, यह हमें अभी आपको दिख रहा है, एक त्रिभुज बन चुका है। यह ऐसा एक त्रिभुज बन गया है। इस त्रिभुज का शीर्ष क्या है, यह है। तो इसके बिंदु क्या है, 3 और 3। ठीक है, तो शीर्ष के निर्देशांक मतलब होता है बिंदु, यह 3 और 3 मिल गए, ज्ञात कीजिए 3 और 3। और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। हमारा त्रिभुजाकार पटल मतलब जो त्रिभुज बना, उसे छायांकित करना है, मतलब कलर करना है। तो ये होगा, इसे हम कर देते हैं यह। ठीक है, ये हमने त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कर दिया, और जो त्रिभुज के शीर्ष बिंदु लिख देते हैं। त्रिभुज के शीर्ष निर्देशांक 3 और 3 है आंसर। मुझे आशा है यह सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।